दोस्तों, आज की वीडियो में आप समझने वाले हो ईवी से रिलेटेड सारे राज। अगर आपके मन में भी यही थॉट्स आते हैं कि ईवी बैटरी कितना चलेगी, वारंटी के बाद हमें बैटरी की क्या कॉस्ट पड़ेगी, कहीं अगर बीच में खराब हो गई तो क्या होगा, हम कंपनी को कब बोल सकते हैं कि यार हमें बैटरी चेंज करनी है या बैटरी को चेंज कर दो, तो आप सही जगह पे हो। प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले बैटरी की लाइफ होती कितनी है, 4 साल, 5 साल या 15 साल? तो आंसर है कि आप ड्राइव कितना कर ले रहे हो उतना। देखो, जो एलएफ की बैटरी अभी इंडिया में यूज़ हो रही है ना, उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है 2000 साइकिल की। अब इसका मीन्स आपके लिए क्या है कि अगर आपकी कार एक चार्ज में 400 किलोमीटर चलती है तो दैट मीन्स वो 2000 साइकिल में, यानी 2000 चार्ज में, वो 2000 मल्टीप्लाई बाई 400 इक्वल टू 8 लाख, यानी 8 लाख किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी। और अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो ये सुनो, कंपनीज के लिए बैटरी की लाइफ पूरा होना तब कंसिडर किया जाता है जब बैटरी अपनी हेल्थ चेकअप का 70 to 80% रीच कर जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या 70 to 80% पहुंचने के बाद बैटरी चलना बंद कर देगी? तो आंसर है नहीं। देखो, ईवी की बैटरी हर साल ना 1.5 से 1.8% तक डिग्रेड होती है, डिपेंड्स ऑन द रनिंग। और अगर आपकी गाड़ी की बैटरी 80% पे पहुंच गई है, उसकी हेल्थ 80% हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी गाड़ी पहले 400 किलोमीटर की रेंज देती थी एक चार्ज पे, वो अब जाके कहीं 300 साढ़े 300 के बीच में आपको रेंज देगी। क्योंकि ईवी की बैटरी कभी भी पूरी तरह वेस्ट नहीं होती है। इसका इस्तेमाल सोलर पावर, डेटा सेंटर जैसी जगह पर होता है जब तक कि ये कंप्लीटली एंड लाइफ साइकिल तक ना पहुंच जाए। और मजे की बात तो ये है कि उसके बाद भी ईवी बैटरीज काम आती है। आप जानकर हैरान हो जाओगे। वो कैसे? मिनरल्स निकालने वाली कंपनियां 97 से 98% तक इसके मिनरल्स को दोबारा एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं और जिसे दोबारा से न्यू बैटरी बनाने में यूज़ किया जा सकता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि जितनी ज़्यादा रिसाइकलिंग इंडस्ट्री ग्रो करेगी उतनी ज़्यादा आपके लिए ईवी बैटरी की कॉस्ट आने वाले टाइम में सस्ती होती चली जाएगी। एंड ये वाली बात अब आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि यार, जनरली एक थॉट हमारे दिमाग में आता है कि हम ईवी वाली गाड़ी ले रहे हैं, कहीं उसमें आग लग गई, कि ईवी की बैटरी फट गई तो क्या होगा? और कभी ना कभी आप मार्केट में न्यूज़ आती है तो आप देख लेते हो कि यार ईवी गाड़ी में आग लग गई है। तो क्वेश्चन ये है कि आप करना क्या है, इसको समझना कैसे है? तो देखो, मैं आपको समझाता हूँ बेस्ड ऑन द डेटा। अगर मैं आपको बोलूँ कि सबसे सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तो आप मेरे को बोलोगे कि यार एरोप्लेन्स। क्यों बोलोगे? क्योंकि डेटा ऐसा बोलता है। अब एक बार ईवी का भी डेटा देख लेते हैं। एज पर आईए रिपोर्ट, 2010 से 2014 तक 40 मिलियन से भी ज़्यादा ईवी कार ग्लोबली सोल्ड हुई हैं, जिसमें से 17 मिलियन अलोन 2024 में बिक चुकी हैं। एंड एक और डेटा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एज पर आईसीसी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, 500 ईवी फायर हुई हैं, मतलब 500 ईवी में अब तक ईवी के केस आए हैं 2010 से 2014 के बीच में। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो एको ड्राइव के डेटा के अनुसार 10,000 ईवी एक्सीडेंट रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से सिर्फ 9 केस फायर के थे। और वो भी इसमें से 15% लगभग ड्यूरिंग चार्जिंग या इमीडिएट आफ्टर चार्जिंग हुए हैं। एंड एज पर ईवी फायर सेफ डेटा, यह भी बोलता है कि आईसीई व्हीकल में फायर चांस ईवी के कंपैरिजन में 20 से 80% तक ज़्यादा होते हैं। फायर रोवर डेटा शोज दैट 25 ईवी फायर केस इन 1 लाख ईवी एंड 1530 आईसीई फायर केस इन 1 लाख आईसीई व्हीकल्स। बट ओनली फैक्ट इज, जब ईवी में आग लगती है ना तो उसको अटेंशन ज़्यादा मिलता है, मीडिया उसको ज़्यादा कैप्चर करता है, तो ज़्यादा रूमर्स फैलती हैं। और वहीं आज की डेट में आईसी व्हीकल में आग लगना एक कॉमन थॉट प्रोसेस हो गया है। देखो, अब मैं बात करूंगा कि लाइफ स्पैन ज़्यादा किसका होता है, ईवी गाड़ीज का कि आईसी व्हीकल का? देखो, जो ईवी गाड़ीज है ना, वो अपनी लाइफ स्पैन का 7 से 8 लाख किलोमीटर चलने के बाद जाके वो 70 से 80% पे पहुंचती हैं। और जैसा कि मैंने पहले समझाया था कि ये गाड़ी उसके बाद भी चलती रहेगी, बस आपकी रेंज कम हो जाएगी। और वहीं मैं अगर आईसी व्हीकल की बात करूं तो उसको 4 से 5 लाख किलोमीटर तक चलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलानी पड़ेगी, तब जाके आप उसको इतना किलोमीटर चला पाओगे। और ईवी के मामले में आप टेंशन फ्री रहते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ सेफ ट्रिक्स जिससे आपकी बैटरी की कंडीशन ज़्यादा अच्छी रहेगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। जैसे कोशिश करो कि चार्जिंग के टाइम पे आपकी जो गाड़ी पार्क हुई है वो अंडर द शेडो पार्क हो कहीं पर। ज़्यादातर इसको धूप में पार्क ना करो, कहीं छाँव वाली जगह पर देख के ही अपनी गाड़ी को पार्क करो। इंडियन कंपनियाँ भी ये सजेस्ट करती हैं कि आप रेगुलर फास्ट चार्जिंग ना करो। अगर आपने 3 बार फास्ट चार्जिंग कर ली है तो कोशिश करो कि चौथी बार में आप अपनी गाड़ी को स्लो चार्ज करो, वो भी 100% तक।
और सबसे ज़रूरी बात जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है अर्थिंग की, इंश्योर करो कि यार भाई अर्थिंग का जो कनेक्शन है वो प्रॉपर आपके यहाँ होना चाहिए। प्रॉपर अर्थिंग जब आपकी गाड़ी चार्ज हो रही है तो उसमें आनी चाहिए। और जब आपने 10-12 लाख की 15 लाख की गाड़ी ईवी ले ही ली है तो थोड़ा-सा 700-800 रुपए और इन्वेस्ट करो। एक वाईफ़ाई का जो प्लग आता है जिससे आप मोबाइल से ही ऑन ऑफ कर सकते हो थ्रू वाईफ़ाई और थ्रू ब्लूटूथ, वो भी आप इसको ले लो ताकि जो आपका प्लग है जो बोर्ड में लग रहा है वो ओवरहीट ना करे। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो मेरी फ्री ईवी कंसल्टिंग की हेल्प ज़रूर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आपका भी ईवी को लेके कोई कंसर्न है तो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।